वेलकम टू माय चैनल दसराज बेसिक टॉपिक। आज का जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। किसके बारे में? इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। किसके बारे में? ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें। इस सेशन में जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके बारे में। इस सेशन में ये बात होगी कि वो कब बनी, उनका हेडक्वार्टर कौन है, उनके जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल कौन है। इससे कई बार कई सारे इंटरनेशनल 1 मार्क्स आपको देता है। ठीक है, अब आपको बताते हैं 1 मार्क्स की वैल्यू। 1 मार्क्स की वैल्यू तब आपको पता चलती है जब आप कट ऑफ से 1 मार्क्स पीछे रह जाते हैं। ठीक है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम की, तब आपने मतलब जो भी स्टैटिक है, डायनेमिक चीज़ें हैं जो चेंज, स्टैटिक और डायनेमिक में चेंज क्या होता है? डायनेमिक चीज़ें वो होती हैं जो चेंज होती रहती हैं। स्टैटिक पोर्शन ये रहता है जो चेंज नहीं होता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका हेडक्वार्टर है और वो जो उसकी फाउंडेड डेट है, कब फाउंड हुआ, वो कभी चेंज नहीं होता है। अगर आपने अभी पढ़ लिया, ठीक है, आपको कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम देना है, तो आपको ये अभी से याद रहेगा, हाँ ये मैंने पहले ही पढ़ा था। अगर इसको आपको एक दो बार रिवाइज कर लिया तो और हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं, कोई भी चीज़ कभी भी काम आ सकती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे कई बार क्वेश्चन आते हैं और 1 मार्क्स आपको दिला के जाते हैं। और एक बूंद बूंद से ही सागर बनता है। एक एक मार्क्स के लिए आप अगर पढ़ोगे तभी आपको मतलब सक्सेस मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। आप इस सेशन में बने रहिए। थोड़ा बड़ा सेशन होगा, सारे इंटरनेशनल, लेकिन ये है कि इसके बाद आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसकी हेडक्वार्टर या फाउंडेड के, तो आपका गलत नहीं जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, मेरा वर्क है कि ये प्रोवाइड कराना, लेकिन आपकी ये ड्यूटी है कि आप इसको सुनिए, फोकस कीजिए, 2-3 बार रिवाइज कीजिए। अगर नहीं लिख के याद कर पा रहे हो तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले एक बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आप डांस देखते हो, आप बहुत सारे काम करते हो, तो आप अपने लिए क्यों नहीं टाइम निकाल सकते हो? आप बहुत सारे काम करते रहते हो, आप डांस करना, आपको ये यहाँ घूमना वहाँ घूमना, ये करना वो करना सब पसंद होता है, लेकिन खुद के लिए अगर अभी आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर आपकी रिस्पेक्ट कौन करेगा? ये बताइए। आप अगर अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे, अगर आपको आगे चल के आपके पास जॉब नहीं रहेगी तो आपकी रिस्पेक्ट कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। देखिए, एक जा रही थी पढ़ाने के लिए, लेकिन टॉपिक आ गया तो आपको समझाए बिना नहीं जाऊंगी। अगर इसमें से एक जो भी सुन रहा है इस वीडियो का, अगर एक की भी लाइफ में उसने अमल कर लिया तो मैं सेटिस्फाइड रहूँगी। चलो, एक की लाइफ अच्छी हुई। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, जो जॉब करता है वो अगर आता है तो उसको सारे लोग हाँ आ गए ये वो उसके पास जाएंगे, लेकिन जो नॉन वर्किंग है, जो बार बार आ जाता है, उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। ठीक है, नहीं मिलती क्यों? क्योंकि उसने अपने ऊपर ध्यान दिया, अपनी स्टडी की है, अपने आप को वैल्यूएबल बनाया, क्योंकि उसने अपने आप को वैल्यू की, तभी उसकी लोग वैल्यू करते। अगर तुम खुद की वैल्यू नहीं रखोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो, तो आपकी दूसरे भी रिस्पेक्ट करेंगे। आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, आपकी दूसरे लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे। खुद की रिस्पेक्ट कैसे? खुद की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट, अभी आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का क्या काम होता है? स्टडी करना, तो आपको स्टडी करनी चाहिए। आप ये सोचिए, हु एम आई, आप क्या हो? ठीक है, एक हाउस वाइफ की ड्यूटी होती है वो घर को अच्छे से संभाले। वो हाउस वाइफ जो रहती है वो घर को संभालती है ना, वो अपनी ड्यूटी करती है ना। ठीक है, फादर अपने बच्चों की केयर करता है, फादर एक कई रोल निभाता है, मतलब अर्न भी करता है, बच्चों की केयर भी करता है। ऐसे आपके पास तो कम ड्यूटी है, एक ही ड्यूटी है कि आपको स्टडी करना है। ठीक है, और स्टडी मतलब हार्ड नहीं, स्मार्ट स्टडी कीजिए। ठीक है, आप कोई भी पेपर दे रहे हो, आप उसके बारे में ये देखिए कि उसमें कितना मतलब क्या वेटेज है, कहाँ से आ रहा है। अब जैसे ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा टॉपिक है, कोई भी एग्ज़ाम दोगे, कैसा भी एग्ज़ाम दोगे, उनमें से इसके चांसेस, हाँ ये है कभी कभार नहीं आता है, लेकिन ज़्यादातर ये ऐसा टॉपिक है आपको मार्क्स दिला के जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको छोड़ने, कुछ ऐसी थिंग्स हैं जो आप छोड़ नहीं सकते, जैसे डेट,
जो डेट का वीडियो पड़ा है मेरे में कि इम्पोर्टेंट डेट, वो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है, डेट्स वाला। और स्टेट इस्टेब्लिशमेंट, उसमें अरेंज में दे देते कौन सी स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, कौन की क्या हुई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मतलब जो स्टैटिक नहीं चलता है, मतलब जो भी करंट अफेयर नहीं होता है, जो पास्ट में हो रखा होता है, उसके वीडियोस डालती हूँ, ताकि ये सारे वीडियो देख लो तो एक एक दो दो मार्क्स आपको मिल जाएं, तो जो आपने पढ़ा है प्लस ये मार्क्स मिल जाएं और आप क्वालिफाई कर जाओ कोई भी एग्जाम, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। देखो लिखने में थोड़ा आपको क्लियर नहीं समझ में आता है तो मैं स्पेल आउट कर दूंगी, आप लिख लेना, ठीक है। यूनाइटेड नेशन, UNITED, यूनाइटेड, NATIONS, नेशंस, ORGANIZATION ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुई है इसकी? 1945 में। कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क, USA, यूनाइटेड स्टेट्स में, USA में, ठीक है। इसके जो हैं प्रेसिडेंट को कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। यूएनओ कब बना? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ठीक है। HQ हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है? यूनिसेफ, UNICEF। यूनिसेफ कब बना? 1946 में, ठीक है। यूनिसेफ कब बना? 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क, US, ठीक है। ये है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट 1946। अब ये यूनिसेफ की यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस, CHILDRENS और FUND फंड, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। और ये कब बना? 1942 में, 46 में। और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, US। अब देखिए आप, UNO, यूनिसेफ, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क में। और एक 1945 में बना, एक 1946 में बना। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हेनरिटा H. फोरे हैं, ठीक है, यूनिसेफ के। थर्ड आते, थर्ड में क्या है? UNFPA, UNFPA। ये कब बना? 1969 में। कब बना? 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क, US, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशंस फंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन, POPULATIONS FUND, ठीक है। फोर्थ नंबर, UNCTAD, ठीक है। ये कब बना? 1964 में, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जेनेवा, VAGENEVA, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, SWITZER, स्विट्जरलैंड, लैंड, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशंस, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, TAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कब बना? 1964 में। और इसके जो हैं प्रेसिडेंट हैं मुखिसा कित्यू, ये जो प्रेसिडेंट हैं ये चेंज होते रहते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के। जो स्टैटिक है वो मैं बताती हूँ, हेडक्वार्टर और फाउंडेशंस, ठीक है। फिफ्थ, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, HEALTH, वर्ल्ड की WORLD, ठीक है। कब बना? 1948 में। कब बना ये? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, GENEVA, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, लैंड में, ठीक है। और इसके जो हैं प्रेसिडेंट कौन है? टेड्रोस एडनम, ठीक है, टेड्रोस एडनम, ठीक है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब बना? 1971 में। इसका हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसके जो हैं चीफ कौन है? क्लॉज सेचवाब। ठीक है, CLAUSSCHWAV। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कब बना? 1919 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अभी 2019 में कितने हुए? 100 ईयर्स पूरे हो गए हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा। अब स्विट्जरलैंड बार बार लिखाने, जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, गाय राइडर इसके हेड हैं, GURYDER। ठीक है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना है? 1995 को। कब बना है? 1995 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। ठीक है, अब WMO वर्ल्ड मेटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कब बना है? 1950 को। कब बना है? 1950 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, विपो, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कब बना है? 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। जेनेवा। ठीक है, और इसके हेड कौन है? फ्रांसिस गुरी। ICRC, ठीक है, ये कब बना है? 1863 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ICR, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, अभी चल रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस कहाँ पे? 1863 में ये बना है। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड हैं पेटर मॉरर, PETR, पेटर MAURER, पेटर मॉरर है। ठीक है, यूनेस्को। ठीक है, कब बना है? 1945 में। ठीक है, यूनेस्को कब बना है? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में 1945 में ये बना है। और इसके ऑड्रे एजोले क्या है? हेड है। AUDRE ऑड्रे, AJZOULAY। ठीक है, अब ये OECD ये 1961 में बना है। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। ठीक है, PARI, पेरिस फ्रांस में है। और ये इसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जॉस एंजल गुरिया इसके हेड है। ठीक है, यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब बना है? 1966 में। कब बना है? 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेना, ऑस्ट्रेलिया। VIEAANA, वेना, ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। वेना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। अब क्या आता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एटॉमिक एजेंसी, ये 1957 में बनी है। हेडक्वार्टर वेना, ऑस्ट्रेलिया। VIEANA, वेना में हेडक्वार्टर है। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं ओपेक न्यूज़ में रहा है, ध्यान दीजिए इस पे। ओपेक कब बना? 1960 में। कब बना? 1960 में। ठीक है,
1960 में बना है ओपेक और इसका हेडक्वार्टर है वेना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, PETROLEUN, पेट्रोलियम, ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वेना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, AMNESTY, एमनेस्टी इंटरनेशनल कब बना? 1961 में बना। हेडक्वार्टर लंदन यूके में, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। कब बना? 1961। एमनेस्टी, AMNESTY, एमनेस्टी इंटरनेशनल, INTERNATIONL, ठीक है। इंटरनेशनल IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम और MARITIME, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1948 में। हेडक्वार्टर लंदन यूके में, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कब बना? 1931 में। हेडक्वार्टर लंदन यूके। 1931 में बना है क्या? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। जो हेड इसके कि क्वीन एलिजाबेथ टू हैं, ठीक है। सार्क, SAARC, ठीक है। कब बना? 1985 में बना है। हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। नेपाल, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, नेपाल काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है और 1985 में ये बना है, ठीक है। अब आसियान कब बना है? 1967 में। आसियान कब बना? 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया, जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। आसियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन 1967 में भी बना है और जकार्ता, इंडोनेशिया इसका हेडक्वार्टर है। आसियान। अपेक, एक ओपेक और ये हो गया अपेक। अपेक कब बना है? 1989 में बना है और हेडक्वार्टर इसका क्या है? सिंगापुर, ठीक है। अपेक की फुल फॉर्म होगी एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, COOPERATION, ठीक है। इसके बाद आता है नाटो। नाटो कब बना? 1949 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पे? ब्रसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। ब्रसेल्स, बेल्जियम, GIUM, ठीक है। GIUM, ठीक है, बेल्जियम में, ठीक है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में बनी है और ब्रसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब आते हैं ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, 1909 में बना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में बना है। हेडक्वार्टर दुबई, UAE में है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ठीक है। UAE में है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब आता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कब बना है? 1945। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब बना है? 1945। आ सकता है क्योंकि अभी देखो ये किसान आंदोलन चल रहा है, शायद कुछ आ जाए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस 1945 में बना है। हेडक्वार्टर क्या है? रोम, इटली। रोम कहाँ पे? इटली में, ठीक है। अब ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कब बना है?
1945। आईसीजी 1945 में बना, यूएनओ भी 1945 में बना। आईसीजी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? हैग, HAGUE, हैग कहाँ पे है? हैग, नेदरलैंड, NETHERLAND, नेदरलैंड में। ठीक है, अब आते हैं फीफा। फीफा कब बना है? 1904 में। फीफा कब बना है? 1904 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जूरिच, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, फीफा की फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ठीक है। सेशन देखो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर लेकिन इसमें क्या है कि काफ़ी सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। पहली बार आपको वीडियो देखने में टाइम लगेगा, जब दोबारा रिवाइज करोगे तो यही वीडियो कुछ कम मिनट में देख पाओगे। उसके बाद जब दोबारा आप रिवाइज करोगे तो कुछ ही पलों में बस वीडियो देखोगे, आपको याद आ जाएगा हाँ ये है, आप स्किप करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, OPCW। ठीक है, कब बना? 1997 में। हेडक्वार्टर क्या कहाँ है? हैग, नीदरलैंड। ठीक है, OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। ठीक है, ये भी न्यूज़ में रहा था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। ठीक है, OPCW कहाँ हेडक्वार्टर? हैग, नेदरलैंड में। कब बना? 1997 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? फर्नांडो एरियाज। कौन है? फर्नांडो एरियाज। ठीक है, ये न्यूज़ में रहा था, केमिकल वेपन्स को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, WWF कब बना? 1961 में बना है। और ये क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर इसका देखो कहाँ पे है? एवेन्यू डू मॉन्ट ब्लैक। कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड। AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, INFRA, STRUCTURE इन्वेस्टमेंट, INVESTMENT इन्वेस्टमेंट बैंक। कब बनी? 2016 में बनी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर बीजिंग, BEIZJING, बीजिंग, चाइना में। ठीक है, अब AIB कब बनी? 2016 में। और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। इसकी फुल फॉर्म मैं लिख के बता देती हूँ। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, INFRA, इंफ्रा, STRUCTURE स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, INVESTMENT इन्वेस्टमेंट, BANK इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, अब आते हैं ADB। नेशनल एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ADB 1966 में बनी है। हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस, MANILA, मनीला, फिलीपींस, LIPPINES। ठीक है, मनीला, फिलीपींस। एशियन डेवलपमेंट, DEVELOPMENT डेवलपमेंट बैंक कब? 1966 में बनी है। हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस है। ठीक है, वेल IMF कब बना है? 1945 में। कब बना है IMF? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC, US में। वॉशिंगटन DC, US में। ठीक है, और इसका IMF का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वेल, INTERNATIONL MONETARYFUND फंड। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, WORLD बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक कब बनी है? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वर्ल्ड बैंक का? वॉशिंगटन DC, US में। वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC, US में। और IMF कब बना है? 1945 में। और वर्ल्ड बैंक कब बनी है?
1944 में, ठीक है, वाशिंगटन DC, US। वेल, मूविंग टू नेक्स्ट। अब ISO कब बना है? 1947। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ISO का? जेनेवा, ठीक है। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, INTERNATION इंटरनेशनल, ORGANIZATION ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, STANDARDIZATION, ठीक है। UN वुमेन, ठीक है, वुमेन, ठीक है, UN वुमेन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब बना? 2010 में, 2010 में बना। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क US में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क US में, ठीक। IAEA ये कब बना? IAEA 1957। कब बना? 1957 में। हेडक्वार्टर वेना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया, वेना ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इंटरनेशनल INTERNATION इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। UPU, ठीक है, 1874 में बना। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बर्न, BERNE, ठीक है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनिट, वेल। TI कब बना? 1993 में। हेडक्वार्टर बर्लिन, BERLIN, हेडक्वार्टर बर्लिन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, TI ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, TRANSPARENCY ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, INTERNATION, ठीक है। IRENA एरेना कब बना? 2009 में। हेडक्वार्टर अबू धाबी, वेल। फुल फॉर्म इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। OIC, व्हेन इट बिकेम 1969 में। हेडक्वार्टर जेदा, JEDDAH, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन 1969 में बना है और इसका हेडक्वार्टर जेदाह में है। और जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेकेंड सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा यूनाइटेड नेशंस है, फिर उसके बाद OIC है, ठीक है। अब आते हैं IORA, 1997 में ये बना। हेडक्वार्टर एबनी, एबनी, मॉरिशस, MAURITIUS, ठीक है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। अब IUPAC व्हेन इट बिकम 1999 में, ठीक है। हेडक्वार्टर जूरिच, स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री 1919 में ये एस्टेब्लिश हुआ, जूरिच, स्विट्जरलैंड। वेल, हैव यू अंडरस्टूड नो? IHO 1921 में ये बना। हेडक्वार्टर मोनाको, MONACO, मोनाको। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, वेल अंडरस्टूड।
IAAF 1912 में ये बना, हेडक्वार्टर मोनाको। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, शंघाई कॉपरेशन SCO, शंघाई कॉपरेशन 2001 में ये बना है, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना, बीजिंग चाइना। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब कुछ ओरली मैं आपको बता देती हूँ। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, इसका हेडक्वार्टर 1945 में बना, ये है 1945 में, और मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। IATIA मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट 1991 में बना, मिस्क रसिया में इसका हेडक्वार्टर है। अरब लीग 1945 में, अल तहरीर इसकी वो है हेडक्वार्टर। अफ्रीकन यूनियन 2001 में बना, एडीज अब्बास इथोपिया में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स, उनके फाउंडेड ईयर्स, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। 2-3 बार रिवाइज कीजिए, अच्छे से याद हो जाएंगे, पेपर में बहुत ही यूज़फुल फ्रूटफुल प्रूव होंगे। वेल, हैव यू अंडरस्टूड नाउ? थैंक यू सो मच।